साइबर फ्रॉड से लेकर डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट इन दिनों बहुत ज़्यादा चलन में है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से आपकी कॉलर ट्यून की जगह अब यही बताया जाता है कि अवेयर हो जाइए, लेकिन उसके बावजूद एक बड़े नेटवर्क काम कर रहा है, चाहे वो जामताड़ा हो या फिर दिल्ली के नज़दीक मेवात। कैसे काम करते हैं और कैसे एजेंसी से इनका पता लगा सकती है, केशव हमारे साथ बात करने के लिए। केशव, जिस तरीके से आप लिखते हैं कि बड़ी साइबर फ्रॉड अरेस्ट हो रहा है, इसमें जामताड़ा का नाम आता है, मेवात जैसी जगह आता है, कैसे आपकी कंपनी काम करती है? हरियाणा पुलिस के साथ भी आप लोग हैं, CBI के साथ भी हैं, ईडी के साथ भी, NIA के साथ भी, किस तरीके से करते हैं? सर देखिए, ये फ्रॉड्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो हमारी कंपनी फर्स्ट वन है जिसने ये सब स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 1999 से हम इस फील्ड में काम इंडियन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी। यस इंडियन टेक्नोलॉजी। वी प्रमोट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स and we are the first one in cyber forensics. So we have almost 10 to 12 make in India products and which deals in different domain. So we have our technical team also, Ms. Daiva ma'am. She will explain you in detail. लाइबा का जैसे मेरा अपना फ़ोन नंबर आपको इससे पहले मिला था, मेरा कुछ फैमिली मेरा फ़ोन नंबर है, और इस फ़ोन नंबर के साथ क्या क्या डिटेल्स हैं जो डीप फेक से लेकर के और जो अलग अलग डोमेन है उसमें निकल के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि वो शेयर तो नहीं कर दी गई, वो फ्रॉड तो नहीं हो गया उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये बात वाले से जानकारी से बहुत सामान्य चीज़ है। जी सर, तो बेसिकली इसमें ये रहता है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है टाइगर ओसिन मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जैसे आजकल की जनरेशन को पता होगा, तो वो डिटेल्स हमें ला के देता है जो भी ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, या फिर आपकी अगर कोई डिटेल डीप वेब या डार्क वेब पे अगर जस्ट इन केस लीक हुई है, क्योंकि आप अपनी जितनी डिटेल्स वेब पे डाल रहे हैं दैट इज़ नॉट सेफ, प्राइवेसी इज जस्ट अ, तो हो सकता है आपकी कुछ डिटेल्स लीक हुई हों, तो वो डिटेल्स भी आपको लाके तो क्या आप पता कर सकते हैं मेरी कोई डार्क वेब पे शेयर हुई है क्या? क्या श्योर। तो जैसे आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमने दिया है, अब ये इसका पूरा डेटा आया है कि ओसिन ट्विटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका इसमें हो गया कि सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका डेटा आया है। सोशल मीडिया में आपको बता देगा कि आप कौन से एप्लीकेशंस पे प्रेजेंट हैं या आपकी वेब अपीयरेंस क्या है। व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में इसने आपके फ़ोटोज़ को फेच किया है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल गूगल लिंक्स हैं और आपके नेम, ठीक है। यानी मेरे 6 तरह का नाम का एक बार ऊपर कर लीजिए, 6 तरह के नाम का मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है 9 सोशल मीडिया अकाउंट है, 2 गूगल लिंक है और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप भी यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो ये एक मेरा पूरा प्रोफाइल यहाँ पर बन गया है। और हम नीचे यहाँ पर आएंगे तो जो मेरा ग्राफिक है, ग्राफिक के ज़रिए मेरे पूरे फ़ोन को देखा जा सकता है। ये मेरा फ़ोन नंबर है जी और फ़ोन नंबर के साथ व्हाट्सअप है और ये प्रेजेंटली यस है, फोटोग्राफ है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का आ गया। अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन से लिंक है, मोबाइल है, वोडाफोन का शुरुआत का था, ऑल सिटीज़। इसमें क्या ये मेरी लोकेशन भी ट्रेस करने का लोकेशन भी आपकी नीचे इसमें लोकेशन भी आएगी। मैं आपको आपका टेलीग्राम का लास्ट सीन भी दिखा दिया है। इसके अलावा आप ये मेरे जो अकाउंट्स है वो फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये तमाम जो लिंक है वो आ जाते हैं। इसके बाद मेरा फ़ोन नंबर थिंग इज कि आपका VI पे थे आप, अब आपने जियो पे पोर्ट किया तो उसने भी पकड़ लिया। अच्छा, पोर्टिंग भी इसको पता इसने पता कर दिया। इसके अलावा आपकी मेल ID याहू वाली इसने दे दी है। पॉसिबल यूज़र लिंक्स मतलब आपके नाम से अगर जस्ट इन केस गूगल पे कुछ लिंक्स हैं या फिर पॉसिबिलिटी है वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसने एड्रेस भी आपका किसी उससे निकाल लिया, तो पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ आपकी डार्क। लेकिन बहुत बार एड्रेस आधार कार्ड पे कोई और इंसान लिखाता है, क्योंकि जैसे हमने जामताड़ा का जिक्र किया, मेवात का जिक्र किया, तो वहाँ पे एड्रेस कुछ और होगा, वो व्यक्ति कहीं और बैठा होगा, इंटरनेट कॉलिंग हो जाएगी, तो उन चीज़ों को कैसे पता किया जाए? तो सर ये पॉसिबल एड्रेस बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ओपन सोर्स मतलब कि जो ओपन सोर्स पे आपके अवेलेबल है, जो ओपनली कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये वो हो सकता है। जैसे अगर आपने सपोज अमेज़ॉन पे कुछ चीज़ ऑर्डर की, अब वहाँ की आपने लोकेशन कुछ और डाली, तो हो सकता है उसने वहाँ का डेटा कहीं से गलती से लीक हुआ, वो एड्रेस को वो ये चीज़ दे रहा है। तो अगर मान लीजिए आधार में मैंने गलत एड्रेस लिखवा लिया, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, तो वो उस ऑर्डर की डिटेल को भी निकाल के पता कर लेगा, वो दे देगा। जी सर। और यह मेरी पॉसिबल फोटोग्राफ्स भी आ रही है। जी, पॉसिबल फोटोग्राफ्स भी आ रही है। तो इसके ज़रिए पता किया जा सकता है कि कैसे हम मेवात को जामताड़ा बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आधार गलत दिया हो, किसी और का दिया हो, लेकिन अगर वो स्विगी से खाना ऑर्डर करता है, अमेज़ॉन से शॉपिंग करता है, इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ अपलोड करता है, ट्विटर के ज़रिए अपडेट रहना चाहता है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम यूज़ करता है, ओला बाइक भी यूज़ करता है, तो उसे
पकड़ा जा सकता है, तो इसके ज़रिए संभावना बहुत ज़्यादा है कि देखिए पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा और इसके ज़रिए डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं उसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, NIA, CID भी शामिल है, जिसके ज़रिए ऐसे डिजिटल फ्रॉड को रोकना अब संभव नज़र आता है। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ माहौल लिबास, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।